गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पीएच। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच का जो मतलब होता है वो होता है आपका पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी किसी भी गिवन सॉल्यूशन में कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं वही उसकी पीएच वैल्यू होती है। इन्हीं हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो पीएच जो हम लोग पढ़ते आए हैं, इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1909 में। 1909 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था एक डेनिश केमिस्ट थे, सोरेन सोरेनसन। introduced by Danish chemist सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने सबसे पहले 1909 में पीएच को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बताया कि पीएच एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी को जांच सकते हैं या उसकी एसिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो जनरली आपका होता क्या है कि जो पीएच वैल्यू होती है उसी के हिसाब से हम एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सैंपल है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। तो ये एसिडिटी और बेसिडिटी उस पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे तो सैंपल हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। अगर इसके ऑपोजिट में जाए हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन की, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज्यादा होंगे तो वो हमारा जो सैंपल होगा वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। या फिर इसके ऑपोजिट क्या है कि कम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, OH हमारा ज्यादा हो जाएगा तो बेसिस हो जाएगा। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि पीएच ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको माइनस लॉगरिथम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। अगर कोई सैंपल होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन से, तो ये जो सॉल्यूशन होता है आपका एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन से तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी दोनों हमारे बराबर हो। तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन का नेचर होता है वो होता है न्यूट्रल। ना ही उसमें एसिडिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं और ना ही बेसिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वो न्यूट्रल की कंडीशन में आ जाती है। ठीक, तो पूरी बात ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक इन नेचर होगा और बेसिक इन नेचर होगा, और इसी को आपकी पीएच वैल्यू कही जाती है कि पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। ठीक है, कि पीएच स्केल क्या होता है। तो अब हम पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो पीएच स्केल होता है वो आपके एसिडिक और बेसिक नेचर के जो सैंपल्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनको रैंकिंग करने का काम करता है। यानी इसी पीएच स्केल से हम क्या करते हैं, कौन सा सैंपल हमारा एसिडिक है और कौन बेसिक है, ये हम उनकी पोजीशन पे रख करके हमें समझ में आ जाएगा कि वो एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है या बेसिक नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पीएच स्केल है जिसकी रैंकिंग आपको पता है 0 से 14 तक होती है, और बीच में आपका न्यूट्रल होता है, ना ही तो उसमें एसिडिक नेचर होते हैं और ना ही बेसिक नेचर होते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम 0 से इधर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो जो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, जैसे हम 0 से इधर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं हमारे जो एसिडिक नेचर होता है सैंपल का वो रिड्यूस करते जाता है, और जैसे ही हम 7 से आगे 14 की तरफ मूव करना शुरू करते हैं हमारा बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक,
तो यानी जो 0 पे एग्जिस्ट करेगा वो बहुत हाईली एसिडिक इन नेचर होगा, जो 1 पे होगा वो भी हाईली होगा लेकिन 0 वाले से कम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम रैंकिंग करते जाते हैं 1 2 3 4 5 7 14 तक, और हर एक रैंकिंग पे कोई ना कोई हमारा सैंपल, कोई ना कोई कंपाउंड हमारा प्रेजेंट होता है जो उस रैंकिंग में फिट बैठता है। ठीक, और जैसे ही 7 से इधर की तरफ बढ़ेंगे हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी जो 8 पे होगा वो कम बेसिक इन नेचर होगा, 9 पे उससे ज्यादा होगा, और जो लास्ट में 14 पे पहुंचेगा वो जैसे बहुत हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक इन नेचर होगा। जैसे आप लोग बात कर लेते हो कि हाईली एसिडिक कौन होता है, HCl आप लोग के दिमाग में आता है, तो HCl को आप कहाँ रखोगे, हाईली एसिडिक है तो 0 पे रख दोगे। हाईली बेसिक का अगर कंपाउंड की हम बात करें तो आप लोग के दिमाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाईली बेसिक है तो 14 के रैंक में रख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने कंपाउंड की रैंकिंग कर देते हैं, और जो रैंकिंग करने में जो स्केल हमारी मदद करती है वही हमारी पीएच स्केल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले मान लीजिए HCl, ठीक, इसके बाद आपका स्टमक एसिड, ठीक, देन आपका लेमन जूस, विनेगर, ठीक, विनेगर के बाद आपका सोडा, रेन वाटर, मिल्क, प्योर वाटर, एग, ठीक है, प्योर वाटर के बाद आपका एग, बेकिंग सोडा, आयोनाइज्ड वाटर, अमोनिया, मिनरल लाइम, ब्लीच एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो पूरी हमारी रैंकिंग है ये हमने पीएच स्केल के हिसाब से ही रैंकिंग की है। तो हम यहाँ पे HCl की बात करें तो HCl क्या है आपका, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये हाईली एसिडिक है तो इसको हमने 0 स्केल पे रख दिया। स्टमक एसिड, स्टमक में भी आपको पता है आपका HCl प्रेजेंट होता है जो आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसको हमने फर्स्ट रैंकिंग पे रख दिया। देन आपके सेकेंड पे आ जाता है लेमन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 0 रैंकिंग पे हमारा कौन है, HCl है, यानी ये बहुत हाईली एसिडिक इन नेचर है, इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कभी लैब वगैरह में आप लोग काम करते हो, केमिकल्स को हैंडल करते हो, तो कभी अगर आप HCl को हैंडल करते हुए केयरफुल नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी में टच में भी आ जाता है तो आपकी स्किन को जला देता है, बर्न कर देता है पूरा ये, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक, इसके बाद आपका HCl आ जाता है। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं हमारी एसिडिटी रिड्यूस हो रही है, और 7th पोजीशन पे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं 7th पोजीशन पे कौन है हमारा, प्योर वाटर है। प्योर वाटर, इसका कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं होता है, वो न्यूट्रल की कंडीशन में होता है। तो 7 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल कंडीशन को। और जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ मूव करते हैं हमारे बेसिक कैरेक्टर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कम से ज्यादा की तरफ। यानी पहले जो 8 नंबर पे एक वो हमारा कम बेसिक इन नेचर है, और जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं 14 पे पहुंचते हैं तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे वो हाईली बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये हमारी पीएच स्केल है, और पीएच स्केल के हिसाब से हम अपने कंपाउंड्स को, अपने सैंपल्स को रैंकिंग कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पीएच इंडिकेटर की। पीएच इंडिकेटर्स कि ये पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होंगे जो पीएच को बताएंगे कि आपका जो सैंपल है उसका पीएच वैल्यू क्या है, यानी उसमें आपके हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर हाईली आपके एसिडिक इन नेचर होगा यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जो पीएच इंडिकेटर की तरह आप जनरली यूज करते हो, लिटमस पेपर आप लैब में यूज कर लेते हो, लिटमस पेपर, पीएच पेपर भी आप यूज करते हो,
इसके साथ साथ आप डिफरेंट केमिकल इंडिकेटर भी यूज करते हो, जैसे फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये कुछ डाइज है जो आपके इंडिकेटर का काम करते हैं, जो बताते हैं कि कलर चेंज करके कि हमारा जो सैंपल है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। जैसे कि आप लोग टाइट्रेशन वगैरह में इंडिकेटर्स यूज करते हो, तो इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज कर देता है, कलर प्रोड्यूस करता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये आपके जो केमिकल इंडिकेटर होते हैं वो पीएच इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनका है कि स्पेसिफिक पीएच आने पे ही कलर चेंज होना है, ठीक है। तो उस कलर चेंज को ही बताते हैं कि हमारा पीएच वैल्यू क्या है, हमारा एसिडिक में आ रहा है या बेसिक में आ रहा है। ऐसे ही आप लिटमस पेपर, पीएच पेपर यूज करते हो, जिसमें आप सैंपल को क्या करते हो, एक ड्रॉप अपने लिटमस पेपर या पीएच पेपर के कांटेक्ट में जब ले जाते हो तो आपके पेपर्स क्या होते हैं, कलर को चेंज करते हैं, और कलर चेंज करके आप उसको फिर कलर स्ट्रिप से आप मैच करा लेते हो और पता चल जाता है कि हमारा सैंपल है एसिडिक है या बेसिक है। हाँ, इससे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता चल पाती है कि हमारा पीएच वैल्यू क्या है, 4 है या 4.2 है या 4.3 है, बट हाँ आपको ये समझ में आ जाता है कि ये एसिडिक में 4 की रेंज में आ रहा है, 5 की रेंज में आ रहा है, 3 की रेंज में आ रहा है। वैसे ही बेसिक में वो 8 में जा रहा है, 9 में जा रहा है कि 10 में जा रहा है, आपको डेसिमल में समझ में नहीं आ पाता है। इसके साथ साथ आप पीएच मीटर भी यूज करते हो, डिजिटल पीएच मीटर, इस डिजिटल पीएच मीटर के यूज करके, डिजिटल पीएच मीटर को यूज करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हो अपने सैंपल की कि हमारे सैंपल की पीएच वैल्यू क्या है, यानी उसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इन सब आप इंडिकेटर्स को यूज करके क्या करते हो, सिर्फ उनका आप एक आइडिया लगाते हो कि एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में, लेकिन आप डिजिटल पीएच मीटर को यूज करके क्या करते हो, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपके सैंपल के पीएच की वो आप पता लगा लेते हो, ठीक है। तो ये आपके पीएच इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी पीएच वैल्यू को चेक करने में या पीएच वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा पीएच वैल्यू हो गया। पीएच से रिलेटेड आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज पीएच क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अभी थैंक यू सो मच।